राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक पुराना सुनसान पड़ा हुआ सर्कस था, रॉयल सर्कस। ये सर्कस आज से करीब 20 साल पहले अचानक बंद हो गया था। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ भयानक हुआ था, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। कुछ कहते थे कि एक जोकर जो वहां परफॉर्म करता था अचानक पागल हो गया और उसने सबको मार डाला। उस जोकर का नाम था राजू द जोकर। लोगों का मानना था कि उसका आत्मा आज भी वहां भटकता है। अजय, विशाल, रजत और दीप्ति कॉलेज के 4 दोस्त जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। गांव के किस्से सुनते ही उनकी दिलचस्पी रॉयल सर्कस में बढ़ गई। अजय ने मजाक में कहा, अगर तुम लोग हिम्मती हो तो आज रात हम सब वहां चलें और पूरी रात बिताएं। विशाल हंसा, क्या तुम डरते हो उस जोकर से? दीप्ति थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ग्रुप के दबाव में मान गई। और फिर तय हुआ, आज रात 12 बजे वे चारों उस सर्कस में जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों सर्कस के जंग लगे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हर ओर धूल, जाले और टूटी फूटी कुर्सियां थीं। हवा में सड़ांत और किसी अनजाने डर की गंध थी। सहसा एक पुराने रेडियो से संगीत बजने लगा। डर से भागो नहीं, डर को अपनाओ। रजत ने रेडियो की तरफ देखा, वो बंद। दीप्ति ने अजय का हाथ पकड़ लिया, ये सब कुछ अजीब है, वापस चलो। लेकिन तभी एक हंसी गूंज उठी, कोई आया है मेरे शो में। चारों के होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक लंबा रंगीन कपड़ों में आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पेंट से ढका था, होठों पर लाल लिपस्टिक से खींची हुई डरावनी मुस्कान और आंखों में काली गहराई थी। स्वागत है मेरे शो में, जोकर बोला। यहां से लौटना मना है। अचानक सर्कस की लाइट्स जल उठी। मंच पर खून से लथपथ कठपुतलियां उठने लगीं और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीप्ति बेहोश हो गई। दीप्ति के बेहोश होते ही अजय ने उसे गोद में उठाया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सर्कस का गेट अपने आप बंद हो गया। विशाल चिल्लाया, कोई है, मदद करो। जोकर ने हाथ में एक डमरू उठाया और जोर से बजाया। खेल शुरू होता है, अब तुम सब मेरे मेहमान हो। चारों तरफ से जोकर की परछाइयां बनने लगीं, दीवारों पर, छत पर, जमीन पर, और हर परछाई हंस रही थी। हाँ, रजत कांपते हुए बोला, ये कोई आत्मा नहीं, ये कुछ और है, ये असली शैतान है। अजय को याद आया कि गांव के एक बूढ़े बाबा ने कुछ बताया था, अगर उस जोकर की आत्मा को रोकना है तो उसकी पुरानी डायरी ढूंढनी होगी। चारों बिखर गए और सर्कस के पुराने कमरों में तलाश शुरू की। विशाल को एक पुराना ट्रंक मिला, उसके अंदर सड़ी हुई तस्वीरें, खून से सना एक जोकर का मास्क और एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मैं राजू हूं, एक जोकर, लेकिन इस दुनिया ने मुझे राक्षस बना दिया। मेरी मौत एक मजाक बन गई, अब मेरा बदला मेरा खेल है। डायरी के अंत में लिखा था, जो मेरे मास्क को जलाएगा वही इस खेल से बचेगा। जोकर अब हवा में उड़ता हुआ मंडप के बीच आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरे की मुस्कान और डरावनी होती जा रही थी। तुम मेरी कहानी जानते हो, अच्छा है, अब तुम उसका हिस्सा बनो। सर्कस में एक आग लग गई, लेकिन ये आग असली नहीं थी, ये डर की थी और हर किसी की यादें जला रही थी। रजत को उसकी मरी हुई माँ दिखाई दी, विशाल को बचपन का डर और अजय को अपने पिता की चीखें। हर डर अब हकीकत बन रहा था। अजय ने मास्क उठाया और दीप्ति के होश में आते ही बोला, डायरी कहती है कि हमें इसे जलाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने मास्क जलाया, जोकर जोर से चीखा, नहीं, ये मेरा अस्तित्व है। सर्कस की जमीन कांपने लगी और जोकर की परछाइयां चिल्लाने लगी, हमें यहां से आजादी चाहिए। मास्क पूरी तरह जलते ही जोकर की आत्मा एक आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। दरवाजे खुल गए, चारों किसी तरह बाहर निकल आए। सूरज की पहली किरण ने सर्कस के खंडहर को फिर से शांत कर दिया। गांव लौटते ही वे बाबा के पास गए। बाबा मुस्कुराए, तुमने अंत किया उस पिशाच का। राजू कभी बुरा नहीं था, वो तो दुनिया की हंसी का शिकार था। जब कोई अपने दर्द को मजाक में ढाल लेता है तो वो या तो महान बनता है या एक जोकर। रात को अजय को एक पुराना रेडियो मिला जो बिना बैटरी के बज रहा था।